हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बबल के क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लाइंस एंड एंगल की एक्सरसाइज 6.1 के इक्वेशन। सो इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं और टर्म्स हैं उसके ऊपर हमने इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस करा था। अगर आपने वो वीडियो चेक नहीं करा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसको चेक कर सकते हो, ताकि ये जो सारे इक्वेशंस हैं ये आपके लिए हो जाएंगे ईजी। सो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। इन फिगर 6.13 यानी कि इस फिगर में लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। तो दो लाइंस हैं, दोनों ओ पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं। कहाँ पे हैं ये लाइंस? ए बी। हेयर इज लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। हाँ, वो ओ पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है ना। आगे पढ़ते हैं। इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो ये कोई दो एंगल्स हैं, दोनों का जो एडिशन करते हैं तो आंसर जो है वो 70 डिग्री के इक्वल आ जाता है। अब ये एंगल्स डायग्राम में है कहाँ पे? ए ओ सी। ए ओ सी यानी कि ये एंगल प्लस बी ओ ई ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स को ऐड करके ना आंसर जो है 70 डिग्री आता है। एंड एंगल बी ओ डी इक्वल्स टू 40 डिग्री। और अनदर एंगल एक आ गया यहाँ पे बी ओ डी, और इसकी जो मेजरमेंट है दैट इज 40 डिग्री। नाउ फाइंड एंगल बी ओ ई। अब हमने फाइंड करना है एंगल बी ओ ई यानी कि बी ओ ई ये वाला फाइंड करना है। एंड रिफ्लेक्ट सी ओ ई, उसकी बात हम बाद में करते हैं। सो सबसे पहले हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब इस क्वेश्चन को या किसी भी क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं किसी ना किसी ऐसे चीज से जो कि हमें गिवन होती है। तो यहाँ पे हमें ये एंगल गिवन है, ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब एक चीज और है कि इस एंगल को हम बार बार लिखेंगे बी ओ डी, इसको बार बार लिखेंगे ए ओ सी। तो इससे बेटर है कि हम इसका कोई छोटा सा नाम रख देते हैं। इसको रख देते हैं एंगल 1, इसका नाम रख देते हैं एंगल 2 और इसका एंगल 3। अब हमें बार बार ये सारी चीज लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सिंपली 1 2 3 करके लिख सकते हैं। नाउ ये एंगल की मेजरमेंट 40 डिग्री गिवन है, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ एंगल जो हमारे पास 3 है दैट इज इक्वल टू 40 डिग्री। और एक और चीज गिवन है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 70 डिग्री, तो वो भी यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 70 डिग्री। ये दोनों चीजें मुझे गिवन थी। अब इसके आगे हम क्या करेंगे? अगर हम 1 और 40 वाले एंगल को यानी 1 और 3 एंगल को देखते हैं तो क्या इसमें कोई रिलेशन दिख रहा है हमें? हमने जो पहले पढ़ा था ये दोनों एंगल जो है वी शेप में बन रहे हैं, कुछ इस तरह से बन रहे हैं ये एंगल्स। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे एंगल 3, तो ये वी शेप्स में बन रहे हैं यानी कि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। और हमने पढ़ा है कि जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी जितना एंगल 1 होगा उतना ही एंगल 3 होगा। यहाँ पे जो एंगल 3 है दैट इज 40, इसका मतलब जो एंगल 1 है वो उसकी मेजरमेंट भी हो जाएगी एग्जैक्ट 40 डिग्री। तो ये चीज़ हम यहाँ पे लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे? एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 यानी कि एंगल 1 इक्वल्स टू 40 डिग्री। तो एक एंगल हमारे पास यहाँ से निकल के आ गया है एंगल 1 और वो आ गया है 40 डिग्री। मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब आगे कैसे हम प्रोसीड करेंगे? अब ये इक्वेशन थी कि यहाँ पे हमारे पास कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 70 डिग्री है ना। सो इस इक्वेशन में हम एंगल 1 की वैल्यू पुट कर देते हैं 40 डिग्री प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 70 डिग्री। सो एंगल 2 इक्वल्स टू 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो माइनस करके आ गया 30 डिग्री। तो यहाँ से एंगल 2 की भी हमारे पास वैल्यू आ गई है दैट इज 30 डिग्री। तो हमें समेशन में वैल्यूज गिवन थी लेकिन हमने इंडिविजुअली दोनों की वैल्यूज फाइंड कर ली है। अब जो क्वेश्चन था उसमें हमने यही एंगल फाइंड करना था, एंगल 2 की वैल्यू वो आ गई है 30 डिग्री। तो हम लिख देते हैं एंगल 2 है 30 डिग्री, तो 2 को उन्होंने नाम दिया हुआ था बी ओ ई इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो ये एक पार्ट इसका सॉल्व हो गया है। अब आगे उन्होंने बोला है ऑल्सो फाइंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। नाउ वी हैव टू फाइंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। तो हमें सी ओ ई एंगल देखते हैं कहाँ पे है, सी ओ ई, दिस एंगल इज सी ओ ई। लेकिन हमें ये फाइंड नहीं करना, इसके आगे उन्होंने एक वर्ड लिखा दिया है रिफ्लेक्स, यानी इसका रिफ्लेक्स फाइंड करना है। अब ये फाइंड नहीं करना इसका रिफ्लेक्स कहाँ पे है, यानी इसको छोड़ के जो बाकी सारा एंगल बन रहा है वो इसका रिफ्लेक्स है। हमें ये एंगल फाइंड करना है। अब ये कैसे फाइंड करेंगे? हमें पता है जो पूरा सर्कल होता है वो 360 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें इसके लिए इसके रिफ्लेक्स को फाइंड करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट रहेगी? पूरे 360 में से इतने एंगल को हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई कैसे आएगा, 360 में से
COE को मैंने माइनस कर देना। तो अब रिफ्लेक्स के लिए मेरे पास ये एंगल होना ज़रूरी है। अब ये फाइंड कर लेते हैं, तो उसके लिए मैं इस इक्वेशन को नाम रख देती हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब COE एंगल कैसे आएगा, अगर मैं इस लाइन को देखूं AOB, ये जो लाइन है एक स्ट्रेट लाइन है ना, तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये जो पूरा एंगल बनता है ये 180 डिग्री का बनता है, हमें पता है, हमने पढ़ा पिछली वीडियो में। तो ये पूरा एंगल जो है 180 का बनता है, तो इसका हम रीजन देते हैं लीनियर पेयर, है ना। तो इस पूरे एंगल में एक्चुअली में कौन कौन से एंगल्स कवर हो रहे हैं, एक ये वाला 40 वाला, एक ये COE और एक ये वाला 30 वाला, यानी तीनों को ऐड करके हमारे पास आंसर जो है वो आ रहा है 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख देंगे as AB is a straight line, it means yeah therefore 40 degree plus angle COE plus 30 degree equals to 180 डिग्री। और हमने जो लॉजिक लगाया है उसका रीजन यहाँ पे ब्रैकेट में जो है वो मैंडेटरी होता है देना, तो लीनियर पेयर मैंने लिख दिया। अब 40 प्लस 30 70 हो गया, प्लस एंगल COE इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल COE की वैल्यू आ जाएगी जो 70 डिग्री है, वो दूसरी साइड जाके हो जाएगा माइनस, सो वैल्यू आ जाएगी 110। अभी COE की वैल्यू आई है, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट है रिफ्लेक्स COE फाइंड करना। उसको कैसे फाइंड करेंगे, अभी मैंने एक इक्वेशन लिखी है, इक्वेशन नंबर 1, उसी पे चलते हैं। 1 इम्प्लाइज रिफ्लेक्स एंगल COE किसके इक्वल हमने लिखा है 360 डिग्री माइनस COE, तो COE आया है 110, तो माइनस करके कितना आ जाएगा 250 डिग्री। तो ये आ गया हमारे पास एंगल, रिफ्लेक्स एंगल COE। Now question number 2 is in figure 6.14 lines XY and MN intersect at point O. So lines है यहाँ पे XY and second line is MN, और दोनों जो है वो O point के ऊपर intersect कर रही हैं। Now if angle POY equals to 90 degree, now where is angle POY? POY, this angle is equal to 90 degree, ये given है। एंड A/B इक्वल्स टू 2:3। अब जो एंगल A है, सॉरी यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ डायग्राम में A और यहाँ पे लिखा हुआ है B। सो A और B जो एंगल्स हैं इनकी इन्होंने एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं दी हुई, इसको रेशो में इन्होंने बता दिया है कि इसकी रेशो ये है। नाउ फाइंड C, और यहाँ पे है कोई एंगल C, ये हमको फाइंड करना है। ये डायग्राम जो है आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब कैसे हम करेंगे इस क्वेश्चन को, जो गिवन है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले एंगल POY हमें गिवन है, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। नाउ और क्या गिवन है, इसकी रेशो इन एंगल्स की, ये भी लिख लेते हैं, इनकी रेशो जो गिवन थी। अब कोई भी चीज़ ज़रूरी नहीं है कि एंगल्स की बात हो, कोई साइड हो, कोई भी चैप्टर उठा लो, अगर कोई स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, किसी की साइड जो है, रेशो में अगर कोई भी चीज़ गिवन होती है तो हम उसको एक एग्जैक्ट क्वांटिटी मान के चलते हैं। वो कैसे है, कोई ना कोई हम उसके साथ वेरिएबल ले लेते हैं। लाइक A को मैं यहाँ से मान लेती हूँ कि उसकी वैल्यू जो है वो 2x है, और जो B है उसकी मैं वैल्यू मान लेती हूँ 3x। अगर x ले रहे हैं तो दोनों जगह x लेंगे, y ले रहे हैं तो दोनों जगह हम y लेंगे। ये चीज़ हम सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि XY एक स्ट्रेट लाइन है, तो हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये ऐसे जो पूरा एंगल बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। सो इस एंगल में कौन कौन से एंगल्स आ रहे हैं इस लाइन के ऊपर, B, A एंड 90, तो तीनों को ऐड करके जो आंसर है वो 180 डिग्री आ सकता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे B प्लस A प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, रीजन वही रहेगा, लीनियर पेयर। सो आगे मैं इन दोनों को कैलकुलेट अगर कर सकती हूँ, 90 को मैं उधर लेके चली जाती हूँ, है ना, तो 90 उधर जाके बन गया माइनस का, और माइनस करके 90 आ गया। लेकिन B और A की भी तो वैल्यू है हमारे पास, उसको हम क्यों नहीं पुट कर रहे, उसको भी पुट कर देते हैं। 2x एंड 3x, तो ये बन गया 5x इक्वल्स टू 90, और यहाँ से आ जाएगी हमारे पास x वेरिएबल की वैल्यू। सो फिर 5 जो है इधर आके डिवीजन में आ जाएगा। सो यहाँ पे आ गया x की वैल्यू 18। अब ये x की वैल्यू निकालने का फ़ायदा क्या है, इसको हम कहाँ पे पुट कर सकते हैं, यहाँ पे, ये जो हमने स्टार्टिंग में इसको सपोज करा था x लगा के, तो यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं तो a और b की एग्जैक्ट वैल्यूज़ हमें मिल जाएंगी। सो यही काम हम करते हैं अब। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 a इक्वल्स टू 2x था, x की वैल्यू आ चुकी है 18, सो 18 2 ज़ा 36 डिग्री, एंड b इक्वल्स टू 3 इंटू 18 54 डिग्री। a और b की वैल्यूज़ भी
आ गई इक्वेशन नंबर 1 से। अब लेकिन हमें तो ए और बी की नहीं चाहिए थी, हमें तो चाहिए वैल्यू सी की, क्योंकि वही उन्होंने बोला है फाइंड करने के लिए। सी कैसे फाइंड करेंगे? जैसे हमने बोला था कि एक्स वाई एक स्ट्रेट लाइन है, उसी तरह अगर देखें तो एम एन भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरा एंगल कितना बन सकता है? ये 180 डिग्री का बन सकता है। इसमें कौन कौन से एंगल आ रहे हैं? बी और सी। तो बी और सी को अगर हम ऐड करेंगे तो जो आंसर है वो भी बन जाएगा 180 डिग्री, और रीजन रहेगा सेम LP यानी लीनियर पेयर। बी की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड करी है 54 प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हम कर देंगे इसको माइनस, तो माइनस करके 126 डिग्री जो है वो सी की वैल्यू आ गई। आपका क्वेश्चन नंबर 3 इज इन फिगर 6.15 एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ये कहाँ पे हैं दोनों एंगल्स? पी क्यू आर यानी ये एंगल इक्वल है पी आर क्यू इस एंगल के। ये दोनों एंगल्स इक्वल है, ये कंडीशन हमें क्वेश्चन में गिवन है। आगे पढ़ते हैं। देन प्रूव दैट दीज टू एंगल्स आर आल्सो इक्वल। हमने अब प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल है, इसमें कुछ फाइंड नहीं करना है, हमने प्रूव करना है। तो ये एंगल कहाँ पे है? पी क्यू एस, ये रहा ये वाला एंगल। एंड सेकेंड इज पी आर टी, इन दोनों एंगल्स को मैंने इक्वल प्रूव करना है। सो कैसे करेंगे स्टार्ट ये इक्वेशन? जो गिवन है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। गिवन है हमें एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू पी आर क्यू, ये गिवन है। मैं ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये चीज़ हमें गिवन है। नाउ हम देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरा एंगल कितना बनेगा? 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर बन जाएगा। तो इस पूरे एंगल में कौन कौन से एंगल्स आ रहे हैं? ये वाला और ये वाला, इन दोनों को ऐड करके जो आंसर है वो 180 डिग्री आ जाएगा। हम कैसे लिखेंगे इसको? इस एंगल को कैसे लिखना है? पी क्यू एस प्लस इसको पी क्यू आर इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंड रीजन जो है सेम रहेगा लीनियर पेयर। नाउ उसी तरह से यहाँ पे भी हम देख सकते हैं लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट लग जाएगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन ही है और ये पूरा हो जाएगा 180 डिग्री। तो इसमें कैसे लिखेंगे इस एंगल को? एंगल पी आर क्यू प्लस इस एंगल को पी आर टी इक्वल्स टू 180 डिग्री, रीजन जो है सेम रहेगा। अब हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशंस फॉर्म हो गई हैं। हमें पता है कि कोई भी हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाती है जहाँ पे दो इक्वेशंस हैं और दोनों की एक साइड इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि उसकी जो सेकंड साइड है वो भी एक दूसरे के इक्वल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे दिया है x इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल्स टू 5, तो इसकी एक साइड इक्वल है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि x इक्वल्स टू y, इनकी दूसरी साइड्स भी एक दूसरे के जो है वो इक्वल है। तो यहाँ से हम दोनों इक्वेशन से लिख सकते हैं दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। इसको हम कैसे लिखेंगे? पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर इक्वल्स टू इसके पी आर क्यू प्लस पी आर टी। अब अगर हम देखें इस क्वेश्चन को, तो हमने स्टार्टिंग में एक चीज़ पढ़ी थी, कंडीशन थी जिसका अभी तक यूज़ हुआ नहीं है। उसमें बोला गया था कि ये दोनों एंगल्स इक्वल। क्या यहाँ पे पी क्यू आर आ रहा है? यहाँ पे पी क्यू एस आ रहा है, पी क्यू आर यहाँ पे आ रहा है ना। तो यहाँ पे जो पी क्यू आ रहा है उसकी जगह पे मैं पी आर क्यू लिख सकती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है। तो जहाँ पे पी क्यू आर है उसकी जगह पे मैं पी आर क्यू लिख सकती हूँ। बाकी मैं सेम रखूँगी सारी इक्वेशन को। ऐसा मैंने क्यों करा है अभी देखते हैं। अब अगर दोनों साइड्स को हम देखें तो क्या यहाँ पे कोई कॉमन एंगल हमें दिख रहा है? पी आर क्यू जो है दोनों साइड है, तो दोनों साइड है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास? एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू पी आर टी, और यही हमने करना था प्रूव। तो ये प्रूव हो चुका है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब इससे जो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन हैं अगली वीडियो में हम कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।